कहाँ तक पढ़ लिए थे? ये 5 उदाहरण पढ़ लिए थे, है ना? इसमें से पहला और 5वां का प्रैक्टिकल करवाना था, तो प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल में तो फिर वो छूट ही जाएगा। इसको समझ लो, दोनों को फिर से समझ लो ध्यान से। देखो कौन सा वाला, पेंसिल टूटी हुई या मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसको समझ लो। और एक क्या था, नीचे वाला क्या था, प्रकाश के कारण तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ती, इसको भी समझ लो, दोनों समझ लो। ठीक, देखो ये मान लो कुछ भी एक बर्तन है, ठीक है, गिलास मान लेते हैं, चाहे कुछ बीकर, कांच का होना चाहिए गिलास। हाँ कांच का होना चाहिए। वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहे हो भाई। ठीक है, गिलास है, मैं बड़ा बना रहा हूँ ना, थोड़ा फिगर छोटा हो जाएगा, गिलास पतला हो जाएगा ना, क्योंकि फिगर बनाना है ना, उसके अंदर किरण दिखानी है, बड़ा बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए पानी भरा हुआ है। ठीक, ठीक, पानी भरा है, इसके अंदर ये मैंने पेंसिल डाली हुई है, ये मान लीजिए ये पेंसिल है। ठीक, अब क्या होगा, पेंसिल की नोक भी निकाल दें? ठीक है, नोक भी निकल गई। अब क्या होगा, ध्यान से समझेंगे कि मान लीजिए यहाँ से हम देख रहे हैं, ऊपर से गिलास के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी मान लेते हैं सुंदर सुंदर आंखें हैं। कैसी आंखें हैं? छछूंदर। छछूंदर सुंदर। अरे आंख तो ठीक ठाक बन गई यार, इसकी भाव निकाल दी। किधर रहता है वो आईब्रो? ये आईब्रो होता है, ये आईलैश होता है। अच्छा, इसको भौं बोलते हैं, इसको नहीं, इसको भौं बोलते हैं, इस बाल को, इसको बरौनी बोलते हैं। ठीक ठीक, तो यहाँ पे ये बरौनी है मान लो ये। ठीक है, अरे छोड़ो उसको, हम लोग पढ़ क्या रहे थे वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसा मीडियम है, वाटर है। हाँ। और ये कैसा मीडियम है, एयर है। तो यानी 2 मीडियम है, दोनों ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक, तो मान लेते हैं, मैंने बताया था कि लाइट रे जिस डायरेक्शन से आती है, एंटर करती है हमारी आंखों में, हमारा ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को वहीं पे इमेजिन करता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना लेता है कि ऑब्जेक्ट जहाँ है वहाँ हमको नहीं दिखेगा, उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज हमको दिखेगी। ठीक, जहाँ से लाइट रे एंटर करेगी। तो यहाँ ये मान लो ये ऊपर वाला जो है, जो डूबा नहीं है, इसकी लाइट रे कहीं पे डिविएट होंगी नहीं, इससे निकलने वाली लाइट रे, इससे लाइट रे निकलेंगी कैसे, इस पेंसिल से कहीं से लाइट रे लेके ना। ठीक है, किसी कहीं पे भी कमरे में रखा है या बाहर रखा है, उजाले में रखा है, तो सन की लाइट से या बल्ब की लाइट से ये लाइट रे लेंगी, नॉन ल्यूमिनस है ये, दूसरे से लेके और फिर क्या करेंगे, भेजेंगी हमारी आंखों तक। तो इससे जो लाइट रे आएंगी क्या होंगी, सीधे डायरेक्ट हम तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, इसके हर पॉइंट से निकलने वाली लाइट रे डायरेक्ट आंखों तक पहुंच जाएंगी। तो ये ऑब्जेक्ट हमको यहीं पे दिखेगा। ठीक, क्योंकि इधर ही से आती हुई दिख रही है, तो ऑब्जेक्ट वहीं पे दिखेगा आंखों को, ब्रेन वहीं पे प्रोसेस करेगा उसकी इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट वहीं पे है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो अंदर है, यहाँ पे देखो 2 मीडियम होगा, एक मीडियम ये वाटर और एक एयर, यानी रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो अच्छा, एक चीज़ इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझ लो, रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, जैसे उसमें कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लो कल जब बताए थे, तो बताए थे कि जब जाएगी किससे, रेयर से डेंस में जाएगी, डेंसर में जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ये होगा क्यों? क्योंकि डेंसर में लाइट की स्पीड कम हो जाती है रेयरर के मुकाबले, तो इसकी वजह से डेंस। तो ये बात इतनी अच्छे से समझ में नहीं आई
कि क्यों डेंसी मतलब क्यों झुकी, क्यों उधर साइड नहीं गई। ठीक है, दूसरे केस में तो उसको थोड़ा सा समझ लो, नहीं तो क्योंकि वो पूछ भी रहे थे, डाउट में भी पूछ रहे थे बच्चे, तो समझ लो ध्यान से। देखो ये जो है डेंसर, ये रेयरर। ठीक है, अब जब लाइट रे जाएगी तो इसकी स्पीड रेयरर में तेज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी डेंसर के मुकाबले, क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ कम है तो स्पीड ज़्यादा, मतलब ये डिविएट हो जाएगी दूसरे साइड, उस साइड दूर। तो ये हो क्यों रहा है, मतलब ये इधर जाना था तो ये नीचे हो गई और ये दूर चली गई। तो ये मतलब ये समझ, मतलब अगर इसको प्रैक्टिकली समझ लेना है बढ़िया से कि ये भूले ना, तो ध्यान से समझो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक गाड़ी, एक कार का ले लेते हैं, किसी भी 4 व्हीलर का ले लेते हैं। ठीक, 4 व्हीलर में एक इधर लेफ्ट साइड में पहिया रहता है, एक राइट साइड में पहिया रहता है। ठीक है, मतलब ये तो मैं फिगर के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब अगर उस एंगल से देखेंगे तो ये लेफ़्ट हो जाएगा और ये वाला राइट हो जाएगा। हम लोगों के लिए ये राइट है, लेफ़्ट है, हम लोगों के इधर से देखने पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कुछ भी हो, मतलब लेफ़्ट राइट ऐसे पहिए होते हैं, पीछे भी लेफ़्ट राइट ऐसे पहिए होते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं क्या, लाइट जो हम अभी तक पढ़ रहे थे एक किरण के रूप में पढ़ रहे थे, एक रे के रूप में पढ़ रहे थे। लेकिन लाइट किरण के रूप में तो आती है, लेकिन किरण एक ही किरण थोड़े ना आती है। सनलाइट जो सन से निकलने वाली लाइट है या बल्ब से निकलने वाली लाइट है, तो एक ही किरण थोड़े ना गिरेगी, उसमें से जितनी किरण निकल सकती हैं सब निकलेंगी, अनगिनत किरण निकलेंगी। तो किरणों के ग्रुप को हमने क्या बताया था, बीम। बीम मतलब पुंज बताया था ना। मतलब ये तो किरण है और कई सारी किरणें एकदम पास 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 भी हो सकती हैं, दूर भी हो सकते हैं, तो ये पुंज है, यानी कि बीम है। तो मैं अब इस फिगर में समझने के लिए लाइट को इमेजिन कर रहा हूँ कि एक बीम के तौर पे आ रही है। किस तौर पे आ रही है, बीम के तौर पे आ रही है, मतलब कई सारी किरणें आ रही हैं। लेकिन हम लोग पढ़ते एक किरण के पर्सपेक्टिव में है, क्योंकि उसका फिगर ड्रॉ करना आसान रहता है, बीम का थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी समझने के लिए बीम को ही ड्रॉ करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अब मैं बीच में नहीं बनाऊंगा किरणें, मैं बना देता हूँ इधर साइड की एक किरण, ठीक, फिर मैं बना देता हूँ इधर साइड की एक किरण, बना दी मैंने। इसके बीच में भी किरणें हैं, ठीक, ये पूरा एक बीम है, बीम ऑफ लाइट। ठीक, अब ध्यान से अगर देखोगे तो इसको इमेजिन कर लो, ये एक कार है जिसका राइट वाला पहिया इधर है, लेफ्ट वाला पहिया इधर है। राइट लेफ्ट कुछ भी हो सकता है, मान लेते एक पहिया इधर एक पहिया इधर। ठीक, और वो कार जा रही है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं डेंसर, क्या मान लेते हैं, डेंसर, और इसको मान लेते हैं रेयरर। क्या मान लेते हैं, रेयरर। तो इमेजिन करो डेंसर मतलब बहुत ज़्यादा कण पास में, तो इमेजिन करो कि कार को इमेजिन करो, तो कार के लिए डेंसर क्या हो जाएगा, मान लेते कीचड़ है, यहाँ पे क्या है, कीचड़ में जो है मॉलिक्यूल्स पास में रहेंगे ना, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगी। और यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे रोड है, साफ रोड है, तो कौन डेंसर हुआ, कीचड़ डेंसर हो गया ना। ठीक है, और रोड क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कार के एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो जब कार आएगी, ये कार आ रही है एक एंगल पे आ रही है ना, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक एंगल पे आएगी। ठीक है, सीधी आएगी तो अलग चीज़ हो जाएगी, सीधी आएगी तो अभी बता देंगे क्या होगा। पहले समझो ऐसे तिरछी एक एंगल से आ रही है, तो ये वाला ये कार है, तो कार ऐसे ही ना, इसका यहाँ पे फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है, तो इसका जो ये राइट वाला पहिया है ये पहले इंटरेक्ट कर जाएगा, कीचड़ से पहले बाहर निकल जाएगा और रोड में पहुंचेगा कि नहीं। और लेफ्ट वाला पहिया अभी भी किधर है, कीचड़ में ही है, समझ पा रहे हो। तो क्या होगा, जैसे ही ये राइट वाला पहिया एंटर करेगा रोड में, तो रोड में स्पीड, कार की कीचड़ में स्पीड कम रहेगी और रोड पे ज़्यादा रहेगी स्पीड। तो क्या करेगा, ये वाला पहिया स्किड कर जाएगा, मतलब ये वाले पहिए को तो स्पीड अभी कमी में चलेगा और ये वाला पहिया तेज स्पीड मांगेगा। तो क्या हो जाएगा, ये आके ऐसे करके घूम जाएगा, इधर टर्न हो जाएगा, और ये इसका पहिया भी क्या हो जाएगा, इसके फोर्स की वजह से वो भी डायरेक्शन चेंज कर लेगा इधर साइड, जिसकी वजह से ये जो बीम है किधर भाग जाएगी, इधर। इसको जाना किधर था, अगर सीधे निकलती इधर,
तो सेम समझ लो लाइट के केस में है। लाइट जब एंटर करेगी बीम के तौर पे, तो लाइट क्या करेगी, उसको जाना रहेगा सीधा, लेकिन क्या है, डेंसर से जब रेयरर में जाएगी तो क्या किधर की साइड डिविएट हो जाएगी, इधर। सेम कार के नॉर्मल से दूर भागेगी। हाँ, ये मान लो नॉर्मल है, ठीक है, अपनी जो एक्चुअल पोजीशन जिधर जानी थी उससे दूर, या नॉर्मल से बोलते हैं, दूर भाग जाएगी, ठीक। तो ये समझ लो ऐसे, ठीक है। दूसरा केस भी समझ लो। अब इधर मान लेते हैं रोड है, साफ रोड, अब इधर है कीचड़, तो कीचड़ क्या हो जाएगा, डेंसर, और रोड क्या हो जाएगी, रेयरर। अब मान लेते हैं कार आ रही है, ये कार है, यहाँ तक तो वैसे ही चलेगी, सेम ही स्पीड रहेगी, लेकिन यहाँ पे एंटर करने के बाद स्पीड क्या हो जाएगी, जैसे ही ये वाला पहिया राइट वाला कीचड़ में घुसेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, उस पहिए की फंस जाएगा पहिया, कम हो जाएगी स्पीड, और ये वाला पहिया अभी भी किस में है, सड़क पे है, तो ये तो अपनी तेज स्पीड को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये वाला पहिया फंस गया, मतलब थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, और ये वाला पहिया तेज है, तो तेज होने की वजह से ये किधर को स्किड कर जाएगा, इस साइड को स्किड कर जाएगा, और ये वाला पहिया भी अपनी डायरेक्शन इधर साइड चेंज कर देगा, और ये लाइट रे नहीं, कार किधर की तरफ घूम जाएगी, इधर साइड, जाना उसको किधर था, इस साइड। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई तुम लोग कार और थोड़ा बहुत देखो चलते हुए, कीचड़ उचड़ में चला वला के, तो समझ में आएगा। ऐसा एक्चुअल में होता है, जब कार और देखोगे कीचड़ में डायरेक्शन चेंज कर लेती है, जब कीचड़ से साफ में निकलेगी तब भी पहिया मुड़ जाता है, स्किड कर जाता है, ठीक है। क्यों स्किड करता है, वो एकदम नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे ही ये एंटर किया कीचड़ में तो इसकी स्पीड तो स्लो ही रह गई, इसकी स्पीड तेज हो गई, तो तेज होने की वजह से ये सीधे तो जा नहीं सकता, सीधे तब जाएगा ना जब ये भी पहिया उसी स्पीड को पकड़े। ये हो गया, रुक गया है, ये पहिया जो है इसी को स्पीड जो है, इसी के पास स्पीड है, इसी के पास काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, तो ये तो रुक गया, तो ये क्या करेगा, इसको तो साथ में लेके भगा नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत ही फोर्स लगा पाएगा, तो ये किधर साइड मुड़ जाएगा, इधर साइड मुड़ जाएगा, ठीक। अब इस वाले पहिए की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक। और इस वाले फिगर में सेम वही केस था, जैसे ये कीचड़ से रोड पे आया तो इसको स्पीड मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, और उसकी स्पीड अभी भी कम थी, तो इसको जैसे ही काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो ये क्या करेगा, सीधे तो जा नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि उसको अभी एनर्जी वो मिली नहीं है, तो ये किधर की तरफ, वो रुका रह जाएगा और ये इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे दो बंदे, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए, दो बंदे आपस में हाथ पकड़ लेना, ठीक है, और लेके जाना। एक बंदा जैसे ही रजिस्ट करेगा ना, नहीं आगे भागेगा, तो तुम अपने आप टर्न हो जाओगे, ठीक है। तो उसी तरीके से कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा, छोड़ो इसको। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, बस एक चीज़ और समझ लो उसमें। एक चीज़ ये रह गई ना, देखो, अब देखो, जब रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया था, अच्छा रिफ्लेक्शन छोड़ो, रिफ्रैक्शन ही पढ़ो, ठीक है। दो मीडियम मान लेते, मीडियम 1 मीडियम 2 मान लेते, कार का एग्जांपल ले लेते। कार है, अब चाहे कीचड़ से रोड पे जा रही हो, चाहे रोड से कीचड़ में जा रही हो, मतलब डेंसर से रेयरर में या रेयरर से डेंसर, किसी में भी जा रही हो, अगर कार सीधे आएगी तो दोनों पहिए उसके एक साथ एंटर करेंगे, या तो रोड पे या कीचड़ पे, तो दोनों पहियों की स्पीड एक साथ या तो कम होगी, एक साथ या तो अधिक होगी, तो क्या उसमें कोई डिविएशन आएगा, नहीं आएगा। कार कैसे निकल जाएगी, सीधे। इसका मतलब अगर जो है नॉर्मल की अलाइनमेंट में, मतलब नॉर्मल वाली डायरेक्शन से कोई लाइट रे आएगी तो उसमें कुछ भी डिविएशन नहीं होगा, वो नॉर्मल को ही पकड़ते हुए उसी लाइन में चली जाएगी, यानी कि 0 डिग्री एंगल से अगर कोई लाइट रे आएगी तो 0 डिग्री एंगल नॉर्मल से बनाते हुए चली जाएगी। जिस तरीके से हमने परावर्तन में पढ़ा था कि अगर एंगल जिस एंगल से आती है उस एंगल से चली जाती है उसी डायरेक्शन में, लेकिन अगर 0 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है 0 डिग्री बनाते हुए, तो सेम उसी की तरह है, ठीक। तो क्यों इसमें नीचे आएगा था? अरे पागल हो गलो क्या, नीचे ये पारदर्शी मीडियम है तो नीचे ही ना, अंदर ही ना घुसेगी। अब वो ये ओपेक मीडियम था, वो परावर्तन था, और ये अपवर्तन है। इसमें ट्रांसपेरेंट है दोनों, और उसमें ऊपर ट्रांसपेरेंट था और नीचे ओपेक मीडियम, तो लड़के वापस जाए। वो था हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ इस पे, ये
ये देखो, ये वाली जो जितने भी पॉइंट हैं सारों से जो लाइट रे निकलेगी डायरेक्ट आंखों तक पहुंचेगी, तो हमको ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं दिखाई देगा, कोई उसमें चेंज आने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ मान लो ये वाला इसका नॉब, अच्छा इसको छोड़ते हैं, ये वाला नॉब ले लेते हैं, ये वाला उसको मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट हो जाएगा ना, फिर समझाने में दिक्कत होगा। ये वाला पॉइंट लेते हैं, ये और ये, ठीक है। तो पहले यही लेते हैं, एक ही लेते हैं, एक ही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ ठीक, अब ये है आ गई। देखो ये वाला पॉइंट क्या है, अब यहाँ से लाइट रे मान लेते हैं, कोई लाइट रे निकल रही है, मान लीजिए ऐसे करके कोई लाइट रे, ऐसे करके कोई लाइट रे निकल रही है, ठीक। लाइट रे निकली यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके आगे दूसरा मीडियम आ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा। इसका नॉर्मल किधर है, इस साइड, ये नॉर्मल है 90 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगी, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रही थी उससे क्या कर जाएगी, ये डेंसर से जा रही है रेयरर में, तो क्या कर जाएगी, झुक जाएगी। झुक जाएगी नहीं, भागेगी, दूर भागेगी ना। हाँ। डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये मान लेते हैं लाइट रे किधर चली गई, इस साइड चली, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, दूर भाग जाएगी, ठीक है। तो एक मिनट, ये थोड़ा सा लाइट रे गलत बन गया, आंखें गलत जगह बन गई हैं, ठीक है। देखते हैं सही बना के, देखो यहाँ पे पेंसिल थोड़ी सी और टेढ़ी रखनी पड़ेगी, तब फिगर ठीक ठाक बन पाएगा, ठीक है। कोशिश करते हैं, चलो ठीक है, एक ही लाइट रे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से ये लाइट रे गई ऐसे करके, ये लाइट रे गई ऐसे करके, ठीक। इसका नॉर्मल यहाँ पे है, तो रिफ्रैक्शन जब यहाँ से होगा तो ये क्या करेगी, लाइट रे नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आंखों पे मिल जाएगी, ठीक। अब दूसरा यहाँ से देखते हैं, आंखें ही मुझे दूसरी जगह बनानी पड़ेंगी, तभी जो है फिगर ठीक ठाक बन पाएगा। आंखों को पहले क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। देखो ठीक है, लाइट रे मान लेते हैं इस पॉइंट से निकली, तो यहाँ से मान लेते हैं कोई लाइट रे गई ऐसे, ठीक है, ऐसे गई, ये मान लेते हैं इसका नॉर्मल हो गया 90 डिग्री एंगल का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, जैसे ही रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भाग जाना था इसको इस साइड, ये किधर निकल जाएगी, ऐसे तिरछी हो जाएगी, ठीक। इससे निकालते हैं एक लाइट रे, यहाँ से एक लाइट रे निकली, ठीक है। इसको जाना था, ये नॉर्मल है, इसको जाना था कुछ इस डायरेक्शन में, ये किधर और इधर साइड बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब इनको जब तुम यहाँ पे मान लीजिए हमारी आँखें हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारी गोल गोल आँखें हैं, ठीक है। अब जब इन दोनों पॉइंट को आप देखोगे, लाइट जो हमारा ब्रेन है वो प्रोसेस करेगा, ब्रेन को तो इस डायरेक्शन से कुछ आ रही है लाइट रे, ठीक है, एक्चुअल में आ यहाँ से रही हैं, इनको जाना चाहिए था इधर ऊपर तरफ, लेकिन ये क्या है, यहाँ से मुड़ के इधर साइड आंखों तक पहुँच चुकी हैं। लेकिन आँखें और हमारा जो ब्रेन है वो जो लाइट रे जहाँ से आएगी उधर ही ऑब्जेक्ट को इमेजिन करेगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनवाएगा, वहीं पे हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो क्या है, इसको अगर मैं ट्रेस करूँ पीछे की तरफ, और इसको मैं ट्रेस करूँ पीछे की तरफ, ठीक है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट हमको यहाँ दिखेगा, हाँ। तो ये पेंसिल हमको टूटी हुई दिखेगी, इसका ये जो साइड है यहाँ पे दिखेगी पेंसिल हमको आँखों को, और ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे दिखेगा। तो या तो पेंसिल ऐसे टूटी हुई दिख सकती है अलग अलग, या फिर मुड़ी हुई दिख सकती है, या तो पेंसिल ऐसे भी दिख सकती है, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, दोनों तरीके से दिख सकती है, ठीक है। तो दोनों किसकी वजह से हो रहा है, अपवर्तन की वजह से, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, जल की सतह पर तालाब की,
अब ये वाला सतह पर तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ती है। अब ये वाला समझ लो, जैसे ये है, मान लो कोई तालाब है, ठीक है, ये कोई तालाब है, ये कोई तालाब है, ठीक है, इसकी गहराई एक्चुअल यहाँ तक है, यहाँ पे क्या है फिर वो है, मतलब इसका तल है, सरफेस है, ठीक है। हमको ये दिखेगा सरफेस यहाँ पे, कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे। कैसे दिखेगा वो समझ लो, जैसे मान लेते एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, मान लीजिए यहाँ से कोई किरण निकली, यहाँ से कोई किरण निकली ऐसे करके, ठीक। तो ये जैसे ही जाएगी किस में, रेयरर में जैसे ही जाएगी तो अवे चली जाएगी, कुछ इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। एक और लाइट रे निकालते हैं यहाँ से, मान लीजिए इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट से निकालते हैं। पॉइंट से समझो, ठीक है, उसमें तो मैंने 2 पॉइंट से समझा दिया, एक ही पॉइंट से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला फिगर अच्छे से समझ लो तो वो भी समझ। इस पॉइंट से एक किरण यहाँ पे मैंने निकाली है इस डायरेक्शन में, तो इधर पहुँच गई वो किरण इस तरफ, और यहाँ से किरण एक और मैं निकालूँ, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ, नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो ये क्या इधर जानी थी, तो ये किधर चली जाएगी और डिविएट हो जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी। अब जब आँखों तक, मान लो यहाँ पे बड़ी सी हमारी आँख है, ठीक है, कोई भी फिगर बड़ा हो गया ना, फैल गया, तो मान लेते हैं बड़ी आँख है, ये लाइट रे दोनों पहुँच रही हैं हमारी आँखों में, ठीक है। तो ये आँखें, अब ब्रेन हमारा ट्रेस बैक करेगा लाइट रे आ कहाँ से रही है, उधर ही उसको ये पॉइंट उधर ही दिखेगा, ये इसको हमारी आँखों को, तो ये ट्रेस बैक करेगा, तो ये पीछे जाएगा, ये ऐसे करके, ये भी पीछे जाएंगे भैया ऐसे करके। तो क्या ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। एक मिनट उसको सही कर दूँ, हाँ, ये जो है लाइट रे ऐसे करके आई, ये ऐसे इस पॉइंट पे कहीं मिल जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट हमको सतह से ऊपर यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से तालाब की सतह के हर पॉइंट हमको इसी रेंज में दिखेंगे, इसी ऊपर ऊपर यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट के लिए, जब एक पॉइंट यहाँ पे है इसका, ये वाला पॉइंट रहेगा यहाँ पे कहीं, ये वाला पॉइंट रहेगा यहाँ पे कहीं, ये वाला पॉइंट रहेगा यहाँ पे कहीं, तो ये पूरी की पूरी सरफेस हमको यहाँ पे दिखेगी। किसकी वजह से दिखेगी, रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक। हाँ, अब वो वाला जो फिगर पिछला बनाए थे वो भी एक पॉइंट से करके बनाओगे, तो वहीं वो एक पॉइंट किधर दिखाएगा, पेंसिल का इस साइड दिखाएगा। हर पॉइंट जो है इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो पेंसिल या तो मुड़ी हुई दिखेगी वहाँ से, जल में जैसे ही एंटर हुई है, या तो थोड़ी टूटी हुई भी दिख सकती है। ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो टूटी हुई भी, जैसे उसमें हमने 2 से करके दिखाया तो टूटी हुई दिख रही थी, ठीक। ये हो गया। अब आ जाते हैं अगला, क्या दिया है, कांच के आयताकार स्लैब में से लाइट रे पास कराने वाला है ना, देखना यही है ना, ये ऊपर करे, रुक जाओ, कांच के आयताकार स्लैब से, ठीक है। आयताकार स्लैब से अब करके देखते हैं, ठीक है। अपवर्तन कैसे, ये मान लेते हैं ना, ये वैसे तो स्लैब नहीं है, स्लैब है ही नहीं हम लोग के पास। ये देखो, ये एक मान लेते हैं, ये अंदर से खोखला नहीं है, वैसे तो ये खोखला है अंदर से, ये मैं मान लेता हूँ ये ट्रांसपेरेंट पूरा का पूरा स्लैब है, अंदर से भरा हुआ है, कांच है पूरा का पूरा, ये ठीक है, कांच का एक स्लैब है, ठीक। अंदर भी कांच है इसके, खोखला नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये मैं ढक्कन लगा देता हूँ समझाने के लिए। ये भी जो है नीचे से भी ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, इसमें तो है नहीं, मतलब हम लोग जुगाड़ से कर रहे हैं, ठीक। ये लगा देता हूँ ढक्कन, ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये पूरा का पूरा स्लैब है कांच का, ठीक। अब इस कांच के देखो, ऊपर एयर है, ये एयर का कॉलम है, ऊपर तो ये हवाई है, नीचे भी क्या है, हवा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एयर हो गया, यहाँ पे ये ग्लास हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये एयर फिर से हो गया। तो तीनों तरीके, रेयरर, डेंसर, फिर रेयरर, तीनों सिस्टम बन रहे हैं, ठीक। तो अब करके देखते हैं। पहला तो ये रेयरर है, इधर फिर ये कांच जो है डेंसर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जैसे ही रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब मैं नॉर्मल बना लेता हूँ, कुछ बीच में एक नॉर्मल रख लेते हैं, ठीक है भाई। एक छोटा सा कोई पेंसिल नहीं है, ये घुस जाएगा, रुक जाएगा उसके अंदर कि नहीं, ओए गिर गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ,
ठीक है भाई, ये मैंने एक नॉर्मल रख लिया है, ये 90 डिग्री का। आप पतला भी कुछ रख सकते हो, मतलब ये मैंने रख लिया, ये नॉर्मल है, 90 डिग्री एंगल बनाती हुई एक ऑब्जेक्ट है या लाइन है, यही नॉर्मल मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, इसको नॉर्मल मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लाइट रे गिराऊँगा इस, अगर मैं सीधी गिराऊंगा तो अभी हमने पढ़ा है सीधी जैसे ही लाइट रे एंटर गिरेगी तो क्या करेगी, जैसे ही डेंसर में जाएगी तब भी सीधी रहेगी, सीधी रहेगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक एंगल से गिराता हूँ, कुछ इस एंगल से। पकड़ो भाई, ये वाला पेन ऐसे ही टेढ़ा पकड़ना। ये एक एंगल से हमने लाइट रे गिराई, यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और नीचे इसी ये जो चार्जर मैंने रखा है वही क्या है, नॉर्मल है, उसके इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, नीचे तक है वो, ऐसे करके नीचे निकल जाएगा नॉर्मल। तो यहाँ पे जैसे ही गिरेगी तो इसको जाना चाहिए था कुछ इस डायरेक्शन में, अंदर थोड़ा सा दिक्कत। अब मैं थोड़ा नॉर्मल हटा लेता हूँ, ये नीचे वाला डब्बा हटा लेता हूँ, तभी दिखाना बनेगा। नॉर्मल समझ गए होगे क्या चीज़ है, अगर उससे नहीं समझ में आया तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं भाई वीडियो में? थोड़ा आगे चलो, आगे चलो, हाँ इधर इधर आओ। ये ब्लैक पेन नहीं दिख रहा है, इधर आओ, कोई और पेन देना बेटा। ब्लू पेन दिख रहा है? अरे ये देना, ये दिखेगा, रेड कलर की चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, दिख रहा होगा, ये नॉर्मल है, ऊपर दिखा देते हैं, ऊपर दिखेगा, ये नॉर्मल है। ठीक है, नीचे साइड दिखा देते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, ये नॉर्मल है ऊपर ऐसे करके, और यहाँ तक, ये ऊपर तक पूरा का पूरा नॉर्मल है। और ये इंसिडेंट रे है, ये कुछ इस एंगल से गिर रही है, ये मान लीजिए नॉर्मल है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे को यहाँ से दिख रहा होगा कि नहीं, हाँ दिख रहा है। इंसिडेंट रे को यहाँ पे जैसे ही ये गिरी है तो इसको क्या जाना चाहिए था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, इस तरीके से। वो वाला देना, रेड वाला, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था। ठीक, लेकिन ये क्या करेगी, जैसे ही डेंसर में जाएगी स्पीड स्लो होगी इसकी रेयरर के मुकाबले, तो ये किधर डिविएट कर जाएगी, नॉर्मल की तरफ। यही है ना नॉर्मल अपना, यही नॉर्मल है। तो इधर जाना था तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी, इस अंदर की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो ये लाइट रे जानी थी इस साइड, चली गई किधर, इस साइड। ठीक है, तो इतना समझ में आएगा। अब क्या होगा, अब चलते हैं इसके नीचे, मतलब इतना समझ में आ गया। फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ, देखो फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये है, ये ग्लास है अपना। ठीक है, ग्लास स्लैब भी गलत बन गया भाई, यहाँ रुक जाओ। ये है अपना ग्लास स्लैब। ठीक, ये है अपना नॉर्मल, इस ग्लास स्लैब के अंदर ये नॉर्मल है। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा का पूरा नॉर्मल है। ठीक है, इस पर अब यहाँ से जैसे ही लाइट रे आएगी, इंसिडेंट रे, तो इसको जाना था किधर, इस डायरेक्शन में, लेकिन ये ग्लास स्लैब डेंसर में एंटर होते ही किधर चली जाएगी, ऐसे इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ लिए। अब आओ आगे समझते हैं। देखो, अच्छा वीडियो को बड़ा भी तो कर दें, तभी तो दिखेगा उन लोग को। पागल हो गया मैं। देखो ठीक है, वीडियो को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक, देखो अब दिखेगा थोड़ा सा, उतना छोटे में कैसे देखेंगे। हाँ अब दिख रहा है, देखो। तो यहाँ तक हम लोग समझ रहे थे, ये नॉर्मल था। ठीक है, ये नॉर्मल, यहाँ पे ये नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल, पूरा ये सीधा सीधा नॉर्मल है। इंसिडेंट रे ऐसे गिरी, जानी चाहिए थे वो कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे सीधी सीधी, लेकिन मीडियम चेंज हुआ है, रेयरर से डेंसर में गई है, तो डिविएशन आएगा, अपवर्तन होगा, तो इधर कोई तरफ ऐसे झुक गई, फिगर में देख सकते हो। ठीक, अब आगे चलते हैं नीचे। अब कहाँ पे लाइट रे जाएगी, रेयरर खत्म, डेंसर खत्म होके अब फिर से एयर में आएगी ना लाइट रे आगे। ट्रांसपेरेंट है पूरा पूरा ग्लास स्लैब, ये तो हमने ट्रांसपेरेंट नहीं लिया है, लेकिन ट्रांसपेरेंट है। खोखला भी है लेकिन खोखला नहीं है, पूरा कांच का, अंदर अंदर कांच है, ऐसा स्लैब है कोई। ठीक है, तो अब इसको जाना चाहिए था कुछ इस डायरेक्शन में। जैसे ये डिविएट हुई, डिविएट होने के यहाँ इधर जाना था तो इधर हो गई है अब ऐसे। अब जैसे ही एंटर करेगी इधर साइड तो इसको सीधे ही निकलना चाहिए था, लेकिन अब भी फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। अब मीडियम क्या हो रहा है, डेंसर से रेयरर, तो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी, स्पीड बढ़ जाएगी, दूर भागेगी। तो इसको जाना था कुछ ऐसे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इस पे पॉइंट पे पहुँचेगी तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, ऐसे, जैसे देखो यहाँ पे
कहाँ पे आ रही थी लाइट रे, यहाँ से निकलने के बाद ऐसे जानी चाहिए थी इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहीं पे आ रही थी कहीं पे, इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी। अब क्या हो रहा है, हाँ इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, लेकिन अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में ना जाके और फैल जाएगी तो इधर चली जाएगी इस डायरेक्शन में। तो देखो अब फिगर में समझ लो, इतना देख लिए तो देखो यहाँ पे जैसे एंटर की तो इस पॉइंट पे अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ पे ये आ रही थी तो यहाँ पे ही ना एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री एंगल का, उसी से ना इधर जानी थी तो और दूर हो जाएगी, ठीक। तो अब इधर जानी थी तो ऐसे करके ये निकलनी थी इस डायरेक्शन में। एक तो फिगर नहीं सही बनते हैं भाई, पेन उन चलता नहीं है, देखो ऐसे करके ऐसे 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 जानी थी, लेकिन ये चली कैसे जाएगी, फैल जाएगी इधर साइड चली जाएगी कि नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्लास स्लैब से अपवर्तन। लाइट ऐसे जानी चाहिए थी और कैसे पहुंच गई, इन द एंड इधर चली गई, ठीक। तो इसमें जो है एक और पॉइंट आ रहा है, पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना। तो यहाँ से जहाँ से इंसिडेंट रे चली है, ठीक है, और यहाँ जहाँ पहुँच गई है इंसिडेंट निर्गत किरण, इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। रिफ्रैक्टेड रे भी बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, इसको इंसिडेंट रे, ठीक है। यानी इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण और इमर्जेंट रे मतलब निर्गत किरण। अरे भाई ऊपर हटो, निर्गत किरण। तो ये निर्गत किरण और इमर्जेंट के बीच जो सीधा का सीधा डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, किन्हीं दो पॉइंट के बीच सबसे कम दूरी, यानी एकदम सीधी दूरी। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जब पढ़ाए थे साइंस में, तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच सीधी एकदम सीधी दूरी या फिर मतलब सबसे कम दूरी, वही सीधी दूरी होगी। मान लो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे आना है, तो कोई सीधा चल के आ जाएगा तभी ना जल्दी पहुंचेगा। अगर ऐसे यहाँ पे ऐसे गई लाइट रे, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो वो दूरी हो गई ना, वो तो बढ़ जाएगी। विस्थापन हमेशा कम होता है दूरी से, सीधी हम लेते हैं। तो यहाँ से सीधी लाइन में अगर ड्रॉ करूँ इस पॉइंट तक, तो इसी लाइन को क्या बोलेंगे, लेटरल लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पसिवर्क विस्थापन, पसिवर्क नहीं, पार्श्विक, क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। तो ये ग्लास स्लैब से अपवर्तन समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार अंदर की तरफ झुकी, एक बार बाहर की तरफ फैल गई, ठीक है। अब अगला क्या है, ये खत्म हो गया ना, ठीक है। तो ये आ जाओ, पार्श्विक विस्थापन बता दिए और ये भी ग्लास स्लैब से भी बता दिया अपवर्तन। अब देखो ये तल लंबवत आपतित होती है, पृथक्काय बिना विचलित हुए सीधी नहीं, अर्थात अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती। इस स्थिति में आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर का मान 0, ये समझा चुके हैं। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब ये नॉर्मल वाले एंगल से 0 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइट रे आएगी तो कुछ डिविएशन शो करेगी, नहीं शो, सीधे नॉर्मल को पकड़ते हुए निकल जाएगी। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि अगर लाइट रे जैसे एंगल बनाते हुए आ रही थी, ऐसे आ रही थी, तो अंदर की तरफ डिविएट हो जा रही थी ऐसे, ठीक है। फिर इधर से ऐसे जा रही थी तो फिर बाहर की तरफ ऐसे टेढ़ी हो जा रही थी। लेकिन अगर लाइट रे को फिर नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल, मतलब नॉर्मल वाली लाइन से ही लाइट रे को उसी इनलाइनमेंट में गिराऊं, यहाँ से लाइट रे गिराऊं ऐसे करके, तो कुछ डिविएशन शो नहीं करेगा। लाइट रे कैसे निकल जाएगी, ऐसे, फिर आगे भी कैसे निकल जाएगी, उसी डायरेक्ट, मतलब सीधी ऐसे ये लाइट रे एंटर करेगी और ऐसे यहाँ से पकड़ना, ये नीचे वाला ऐसे करके निकल जाएगी पूरा इस साइड। ये रेयरर से डेंसर में भी, डेंसर से फिर रेयरर में भी ऐसे सीधे ऐसे करके निकल जाएगी। लेकिन पकड़े रहना, लेकिन अगर मैंने ये एंगल चेंज किया तो एंगल चेंज होने की वजह से अब क्या करेगी, ऐसे जाना था, लेकिन अब कैसे, ऐसे सीधी निकलेगी नहीं, कैसे, थोड़ा सा डिविएशन शो करेगी, ऐसे हो जाएगी। ये वाला देना, ऐसे जाना था, सीधी नहीं निकलेगी, कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। फिर पकड़ो ये वाला, पकड़ो ऐसे करके। अब इसको क्या करना था, मान लेते हैं स्लैब यहाँ तक है, पकड़ो भाई, हाँ यहाँ पे पकड़ो, हिलाना मत, यहाँ पे है। अब क्या होगा, ऐसे जाना था इसको ऐसे करके सीधा, लेकिन जैसे यहाँ पे मीडियम चेंज, अब एयर आ जाएगी स्लैब के बाद, तो कैसे फैल जाएगी, इस इधर की साइड फैल जाएगी। देखो तीनों पेन दिख रहा है ना, तो यही है रिफ्रैक्शन। लाइट रे देखो किस डायरेक्शन में जा रही थी, ऐसे जा रही थी,
और चली किधर गई, इस डायरेक्शन में चली गई, इधर साइड। ठीक है, थोड़ा डायरेक्शन उसका चेंज हो गया, अंदर जाना चाहिए था ऐसे करके, और चली कैसे गई, ये कुछ इस डायरेक्शन में। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री में समझ गया, 0 डिग्री पे तो कुछ अपवर्तन नहीं होगा बोल रहा है, अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती है, सीधे निकल जाती है। दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो तो अपवर्तित बिना विचलित हुए सीधे आता है। अपवर्तित दोनों के क्या बोल रहा है, कोई दो मीडियम अलग अलग भी हैं लेकिन दोनों का क्या है, अपवर्तनांक सेम है। जैसे एयर का और स्पेस का अपवर्तनांक एक ही है ना, 1। एयर का थोड़ा सा अधिक रहता है 1.0, लेकिन 1 ही मानेंगे उसको, दोनों का सेम है। तो जैसे स्पेस हमारा ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं स्पेस, अरे ये मान लेते हैं अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर के ऊपर पूरा स्पेस है ये। तो स्पेस से जब एंटर करती है लाइट रे, मान लीजिए किसी भी एंगल से कर रही है, मान लेते हैं ये ऐसे आ रही है, सीधा ले लो इसका, मान लीजिए नॉर्मल ये है, ठीक है, इस पॉइंट पे नॉर्मल ये है, तो यही एंगल से आ रही है लाइट रे, ठीक है, या किसी भी एंगल से आ रही है, मान लीजिए इस एंगल से आ रही है। तो अब क्या है, दोनों का अपवर्तनांक सेम है, यानी दोनों ना रेयरर हैं एक दूसरे से, ना डेंसर, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, लाइट रे बिल्कुल डिविएशन नहीं करेगी। क्या करेगी, या तो अंदर होती, अगर ये वाला डेंस माना जाता, रेयर माना जाता तो फैल जाती, लेकिन दोनों सेम ही, दोनों में ना कोई रेयरर है ना डेंसर है, तो लाइट रे जो आएगी वो क्या करेगी, अपना ये लाइट रे आएगी तो नॉर्मल से कुछ भी एंगल नहीं बनाते हुए सीधी निकलेगी। आई बात समझ में, ठीक। अब आ जाते हैं लास्ट, बस लास्ट यही समझ के फिर अपवर्तनांक बचेगा हम लोग का। क्या बचेगा, अपवर्तनांक चाल में संबंध, तो वो अभी हो नहीं पाएगा, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, ये पूरा पढ़ना है, उत्क्रमणीयता पढ़ना है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला नियम समझ लो खाली, देखो ये पहला नियम समझ लो, दूसरा नियम बाद में। पहला नियम सेम है परावर्तन के पहले नियम से। क्या बोल रहा है, अपवर्तन के प्रथम नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, प्लेन में। वही चीज़ है, जैसे परावर्तन में एक तल में होते थे, अपवर्तन में भी एक तल में होंगे। देखो समझ लो, देखो ये है, तीनों पेन पकड़ो, तो ये वाला पेन, ये मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपकी अपवर्तित किरण। ऊपर वाला पकड़ना, ठीक है, ऊपर वाला पकड़ लो, ये हो गया अपवर्तित किरण, दिख ही नहीं रहा है उसमें, आगे करना, इधर करो आगे, वो वाला थोड़ा सा बीच में सेंटर, हाँ ये हो गया। ऐसे करके ये टिल्ट हो गई इधर साइड, ठीक है, ऐसे जाना था इधर साइड, थोड़ा सा तुम ऊपर साइड करो पेन को, हाँ बस, जाना था ऐसे, ये हो गई ऐसे, ठीक। लेकिन ये ऐसे हुई है तो देखो, हाथ बेटा हाथ लगाओ, तो हाथ वैसे नहीं पकड़ो, हाँ चलो मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे मैं हाथ लगाता हूँ ऐसे, ठीक है, ये मैंने हाथ लगा, अंदर मैं हाथ लगा रहा हूँ ऐसे, तो क्या एक समतल दिख रहा है, एक ही तल में दोनों है, ये आपतित किरण और अभिलंब उसी तल में है कि नहीं है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण उसी तल में है कि नहीं। अगर ये जो है ऐसे करके इधर जा रही है, ऐसे करके हो जाए इस इधर साइड पकड़ो, तो क्या प्लेन चेंज हो गया कि नहीं। इसका प्लेन तो ये है समतल इसका, और नीचे वाले का समतल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ऐसे करके तिरछा हो गया मेरा हाथ, देखो। तो अब क्या है, ऐसा केस नहीं होता, हमेशा क्या होता है, दोनों एक ही प्लेन में होते इधर साइड। तो अब देखो, पकड़ो वहीं पे, तो अब देखो पकड़ो भाई, ये देखो, ये मेरा हाथ सीधा है, इधर भी मेरा हाथ सीधा, एक ही प्लेन में है दोनों, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। और अभिलंब बीच में यहाँ पे एक बना देता हूँ, ये एक और पेन से, ये मान लो ये है अभिलंब, नीचे साइड बना लो, वो इधर करो, हाँ, और इधर करो, हाँ, ये मैंने अभिलंब ड्रॉ कर दिया। अब तीनों का प्लेन देखोगे तो तीनों का प्लेन सेम है, ठीक है। अब हाथ पकड़ नहीं सकते, नहीं तो हाँ पकड़ो, तो ये वाला तुम पकड़ो पेन, मैं बताऊँ उन सबको। ये देखिए, ये हाथ दिख रहा है सीधा, ये ऊपर भी हाथ दिख रहा है, तीनों एक ही प्लेन में है। अगर ये वो पकड़े रहो, अभिलंब को पकड़े रहो, ये मैं ऐसे कर दूं तो ऐसा नहीं होगा कभी भी, ये प्लेन अपना चेंज नहीं करेगी, उसी प्लेन में रहेगी, इधर ही साइड, ऐसे नहीं हो जाएगी। बस यही प्रथम नियम बताता है। और परावर्तन में भी सेम है, परावर्तन का भी दिखा देते हैं, देखो पकड़ो, ये मान लेते हैं,
परावर्तन का भी समझ लो, क्योंकि पूछ रहे थे, सब नहीं समझ में आया था। ये देखो, ये मैं अभिलंब ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये है ओपेक सरफेस, यहाँ से लाइट रे एंटर, अब तो ये सही में ओपेक है, लाइट रे एंटर कर नहीं पाएगी। ये है अभिलंब, ठीक है। लाइट रे को एंटर करवाओ इधर से भाई, ये पकड़ो, लाइट रे को एंटर करवाओ। हाँ, ये आपतित किरण आ गई, ठीक। अपवर्तित किरण ये हो गई। तो अब देखो, ये मैं हाथ रख रहा हूँ, ये एक ही प्लेन में है ना, एक ही समतल में ये आए हैं। ये देखो ऊपर से नीचे, ये देखो एक ही प्लेन में है, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता ये इधर इधर चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दोनों तो सेम प्लेन में, इसका प्लेन अब ऐसे हो गया, इधर साइड मुड़ गए, ऐसा नहीं हो सकता। क्या रहेगा, ये इसी प्लेन में रहेगा, यही बस बताने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं इसका प्लेन चेंज करूँ, मान लो भैया इधर से दो, हाँ ठीक, इधर से दो, तो अब क्या हो गया, इसका प्लेन ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हो गया उधर साइड। तो अब क्या करेगा, ये जो परावर्तित किरण इधर नहीं जाएगी, वो भी क्या उसी प्लेन को मेंटेन करेगी। पकड़ो इधर, अब इधर डायरेक्शन में देखो, ये एक प्लेन बन गया, ठीक, ठीक है। तो यही होता है पहला नियम, दोनों में सेम होता है कि एक ही प्लेन में होंगे तीनों, आपतित, अभिलंब और परावर्तन के केस में परावर्तित, अपवर्तन के केस में अपवर्तित किरण, ठीक है। अब सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ थोड़ा सा कठिन है, समझ में आता नहीं, आसान है लेकिन समझ में नहीं आता है वो। चलो बंद करते हैं क्लास, बालक पेन दो, ठीक है। इसी के साथ वीडियो यहीं पे करते हैं, दी एंड करते हैं। कहाँ गया भाई मेरा पेन, ठीक, दी एंड।